हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राफियाज़ डेली ब्लॉग। और यह जौहर में मैं अपने बच्चों को अरबी का पढ़ाती हूँ। अरबी में कुरान शरीफ वगैरह जो भी। लड़की तो मेरी सो रही थी तो लड़का जग रहा था, तो मैं बस उसी को पढ़ा करके फ्री हुई। और यहाँ फिर हम लोग फ्री होने के बाद मस्ती करने लगे। तो बस अब बच्चों के साथ घर पर रहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि फ्री बैठे रहें, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, सभी का है। और यहाँ देखिए हम बनाने जा रहे थे मोमोज़। तो हमने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चटनी मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो चटनी में हमने डाले थे 4 टमाटर और 5-6 लाल मिर्च डाली थी। और ना हमने इसमें प्याज और ना लहसुन ना अदरक कुछ भी इसमें अभी ऐड नहीं किया था। सिर्फ टमाटर और लाल मिर्च ही पकने के लिए चढ़ा दिए थे। तो ये हमारे और थे टमाटर लाल मिर्च। तो तब तक हमने कहा सब्ज़ी कट कर लेते हैं। तो समय बच जाता है। तो बस किचन में ही धोकर हम सब्ज़ियाँ बाहर ले आए हैं। और ये मेरा आगे का बाहर का पोर्च है, तो जहाँ पर लड़की मेरी सो रही है तो बस वहीं पर हम और मेरा लड़का बैठा हुआ है। तो हम वो भी शैतानी कर रहा था, तो हम उसको भी मना कर रहे थे नहीं करो, हमें कर लेने दो। तो यहाँ पर ये कि बच्चे जब तक मस्तियाँ नहीं वो भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बोलेंगे नहीं तो हम ही को बुरा लगता, क्या हुआ, क्यों नहीं बोले, क्यों बात नहीं कर रहे। तो और जब शैतानी करते तो भी ख़राब लगता। तो बस ऐसे ही अब घर में बच्चों के साथ रहते। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ियाँ कट हो गई थी। तो सब्ज़ियों में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी और गाजर, ये सब्ज़ी मैंने कट करी थी। आप लोग चाहें तो शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, इसीलिए मैंने हरी मिर्च डाली थी। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप लोग उस तरीके का, अगर मेरे तरीके से बनाना चाहें तो मेरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ये मैदा में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। तो तेल भी मैंने ना के बराबर ही 1 चम्मच बस डाला था। और 2 कटोरी मेरी मैदा थी, थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने इसको करके रख दिया था। तो आटा क्या होता है कि हमारा जितना ज़्यादा फूल जाए, जितना ज़्यादा पहले से गुथा हुआ रहता उतना ज़्यादा अच्छा फूलते भी हैं, मतलब अच्छा सिक जाते, अच्छा उसका हिसाब किताब रहता आटे का। तो मेरी भाषा में तो हम तो भैया झांसी के हैं, तो जिस तरह बोलते हैं तो बोलते हैं, तो क्या छुपाना। तो बस मैंने आटे लगा करके रख दिया था। और चटनी को मैंने सोचा हो गया होगा, तो पर नहीं हुआ था। टमाटर उसके अभी गले नहीं थे, छिलका उसका उतरा नहीं था। टमाटर थोड़े से हमारे और होना बाकी थे, तो हमने फिर से गैस पे उसको चढ़ा दिया था, टमाटर हरी मिर्च को उबलने के लिए, मतलब गलने के लिए। और यहाँ पर देखिए सब्जियों में नमक जो हमने लगाया था तो उसका काफ़ी पानी छूटा था, काफ़ी निकल चुका था पानी। तो ये इसी की वजह से हमारे मोमोज़ फट जाते, तो काफ़ी पानी निकला इसमें। और ये पानी मैंने फेंका नहीं था फ्रेंड, ये पानी मैंने शाम को अपनी जो खिचड़ी बनाई थी उसमें मैंने ऐड कर लिया था। ख़राब नहीं हुआ था, 1 ही 2 घंटे में फिर शाम का खाना बनना था, तो बस उसी में मैंने ऐड कर लिया था। फ्रिज में रख लिया था, गर्मी है, ऐसे बाहर अगर किचन में रख देते तो ख़राब भी हो जाता। फ्रिज में रख लिया था तो अच्छे से रखा रह जाता उतने देर तक। तो जब हमने शाम को खिचड़ी बनाई थी तो इसी पानी को भी हमने उसी में ऐड कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आया था खिचड़ी का। और ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक और आधी चम्मच सोया सॉस और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ज़्यादा नहीं, बस इतनी चीज़ें आई। तो थोड़ा सा ये है कि बाज़ार जैसा फ्लेवर आ जाता अब तो। बस इतनी चीज़ें डाली थी मैंने। और सब्जियों में को हमने अपना मिला करके टेस्ट के लिए रख दिया था। और पानी भी हमने अपना पतीले में चढ़ा दिया था, क्योंकि स्टीम तो फ्रेंड मेरे पास है नहीं। तो जो भी है तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। बट ये नहीं कि मैं कच्चे अपने बच्चों को खिलाऊँगी या खुद खाऊँगी। तो इसमें ये कि मेरे पास जो छलनी थी जो पतीले में नहीं आ रही थी, तो उसको हटा करके फिर हमने लोहे की रखा था, तो उसमें अच्छे से स्टीम हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैं चटनी भी देख रही थी और लोइयाँ भी तोड़ रही थी। तो बीच बीच में लड़की भी मेरी काम करवा ले रही थी। तो क्या है कि स्कूल से आते बच्चे तो थक जाते हैं, पर ये कि जब मैं बना रही थी, काम कर रही थी, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो, अरे वाह आज मोमोज़ बनेंगे, तो वो भी काम करवाने लगे फिर मेरे साथ। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। और ये देखिए, तो चटनी में मैंने जब टमाटर और लाल मिर्च पीसे थे ना, तो तभी मैंने उसमें 1 गाँठ छोटी प्याज डाली थी,
5-6 कली लहसुन की डाली थी और एक चना बराबर अदरक डाला था बस। तो इतना मैंने टमाटर और लाल मिर्च के साथ इतनी चीज़ें मैंने पीस ली थी। तो फिर और ये पकते में मैंने काला नमक, एक चुटकी काला नमक और सफ़ेद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना जैसा भी खाते हैं, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, वाइट विनेगर 2 चम्मच और सोया सॉस डाला था आधी चम्मच से भी कम, क्योंकि उसका कलर चटनी का वैसा काला सा हो जाता, और चटनी का कलर हमें थोड़ा सा ऐसा दिखे कि ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो इसीलिए मैंने इस तरह से रखा था। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता हैगा, जैसा जो खाता है, जिसके यहाँ जिस तरह से बनते हैं। तो ये कि 19-20 का ही फ़र्क रहता, सभी एक जैसे ही बनाते खाना। तो यहाँ पर मेरी मेरी लड़की ने भी लोइयाँ वगैरह बेली थी मोमोज़ के लिए। तो जब मैं चटनी बना रही थी तो बेलन भी मेरा ख़राब हो गया था। तो हमने कहा, हमने उसको डांटा भी, क्यों बेलन क्यों ख़राब किया इस तरीके से। किसने बोला था? हमें शौक़ लग रहा था। तो ऐसे जब कभी मतलब बनाने बैठ जाती, तो अब बच्चों को भी कभी कभी कुछ शौक़ लगता है, जो चीज़ नहीं करते उसकी का ज़्यादा शौक़ लगता। और जब ये कि हम भी छोटे थे तो हमें भी शौक़ लगता था इस चीज़ का, और जब बनाने आने लगा ये सारी चीज़ें, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता था, तो फिर हम काम नहीं करते थे। बस सीखने का रहता था कि सीख लिया तो हो गया। तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता होगा कि जब छोटे-छोटे थे तो काम में बड़ा दिलचस्पी लगती थी, और जब बड़े हो गए उसी काम को जब ज़िम्मेदारी से करना पड़ता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस लड़की भी मेरी मेरे साथ करवा ही रही थी। वो भी करवा रहे थे, हम भी करवा रहे थे, तो बच्चे मेरे मदद करवा लेते हैं, ऐसा नहीं है, मिलकर कर लेते हैं ये। तो टाइम भी पास हो जाता है, कट जाता है, और बाहर कहीं ऐसे आना जाना नहीं है हम लोगों का ज़्यादा कि इनके यहाँ जा रहा है या कहीं बाहर बार-बार घूमने है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस घर पर ही रहकर बच्चों को स्टडी कराना, या ऐसे ही कुछ भी जो बच्चों को पसंद आता वो बना लेना, तो जिससे बच्चों का भी मन रह जाता और कुछ अलग फ्लेवर भी बच्चों को मिल जाता, तो बच्चों का पेट भर जाता। जितना है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ। तो बस सभी की यही कोशिश रहती होगी, सभी मम्माओं की। तो बस मेरी भी यही कोशिश रहती कि जो बच्चों को अच्छा लगे या जिसमें बच्चे खुश रहें, बस वही करूँ। और बच्चे भी मेरे काफ़ी अच्छे हैं कि वो अ, हमेशा मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैं भी सोचती क्यों ना करूँ, क्योंकि करने से ही सब कुछ होता। तो यहाँ पर मोमोज़ भी मेरे तैयार हो गए थे। तो मैं तो नहीं बनाती डिज़ाइन के, पर मेरा लड़का बोला, मम्मा ऐसा डिज़ाइन भी बनाइए, मम्मा ऐसा भी बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो तुम्हें डिज़ाइनदार बना के देते। तो मैंने 3-4 डिज़ाइन की बनाए थे ये मोमोज़। तो बने भी काफ़ी अच्छे थे, और बड़े-बड़े बनाए थे। मार्केट में तो बहुत छोटे-छोटे मिलते, तो यहाँ पर मैंने बड़े-बड़े बनाए थे। और ये छलनी में मैंने थोड़ा-सा रिफ़ाइंड ऑयल लगा करके और इनको मोमोज़ को मैंने रख दिया था, तो जिससे ये चिपके भी नहीं थे और अच्छे से स्टीम हो गए थे। और थोड़े से ये मेरे मोमोज़ बचे थे, तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। ज़्यादा मोमोज़ नहीं फ्राई किए थे, तो इसीलिए मुझे करने भी नहीं थे ज़्यादा मोमोज़। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी, पर बच्चों का मन था कि नहीं थोड़े से फ्राई भी कर लीजिए मम्मा। तो हमने फिर थोड़े से इसी में ये छौंका लगाते, उसी की कढ़ाई है तो मैंने उसी में थोड़ा-सा, जब ऐसा कोई काम होता कि मुझे नहीं करना या ना के बराबर करना, तो मैं इसी कढ़ाई में कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारे यहाँ भी बरसात हो रही थी। तो बताया था ना पिछले वीडियो में कि गर्मी हमारे यहाँ बहुत है। तो आज देखिए फाइनली बारिश हो ही गई है। जी चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस, तो फ्रेंड यहाँ पर मोमोज़ हो रहे हैं हमारे तैयार, और मैं एंजॉय भी करती जा रही थी और साथ में बनाती भी जा रही थी। तो कुछ ऐसे ही है, सभी का रहता है, कोई काम को अगर काम की तरीके से करे तो प्रेशर बन जाता है, पर अगर उसको एंजॉय करते हुए करो तो टाइम भी हमारा स्पेंड हो जाता है, और अच्छे से हमें उसको करने में खुशी भी मिलती है। तो यहाँ बच्चों को खिलाया तो बड़े पसंद आए उनको, और लड़की को तो मेरे सबसे ज़्यादा पसंद है मोमोज़। तो ये समझ लीजिए फेवरेट है मेरे लड़की का। तो उसको तो बहुत अच्छे लगे, पर मुझे लगा कि शायद ये पूछा कैसे हैं, तो बोली अच्छे हैं। तो हमने सोचा शायद पसंद है, इसी वजह से ये कुछ भी नहीं बता रही। पर मैंने भी खाया तो कच्चे नहीं थे,
अच्छे बने हुए थे, तले भी अच्छे थे, कहीं से कुछ भी कच्चा नहीं था और स्टीम वाले भी बिल्कुल कच्चे नहीं थे। तो यहाँ पे गरम गरम खाया और गर्मी भी बहुत हो रही थी तो पसीने पसीना हो गए थे बस, और बच्चों ने भी खा लिया था तो काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पर। तो बस यही मेरा आज का ब्लॉग है। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और गर्मी बहुत थी, हालत भी बहुत ख़राब हो गई, पसीना पसीना बहुत ज़्यादा, बनाते में तो और ज़्यादा पसीना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर